देश में इत्र की इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम मोनिका घुर्रे नागपुर की रहने वाली थी। अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक रखने के बाद मोनिका खुद भी पढ़ी लिखी थी। फोटोग्राफी और इत्र की दुनिया में ही उनकी जिंदगी रमती थी और लोगों के बीच उनका अच्छा खासा नाम हो चुका था। जीवन शुरुआत में आसमान में ऊंचाइयों पर एक उड़ती चिड़िया की जैसा उनका जीवन चल रहा था, लेकिन उड़ान डगमगाई और फिर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों, आपको बता दें कि मोनिका घुर्रे की हत्या की गई थी। अब उनकी हत्या किसने, कैसे और क्यों करी, आज की ये वीडियो इसी बारे में है। तो आप आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। दोस्तों, रिटायर्ड जज की बेटी रही मोनिका ने मुंबई के जे इंस्टीट्यूट ऑफ एलाइड आर्ट से फोटोग्राफी में डिग्री ली थी। वह इत्र यानी परफ्यूम की दुनिया में मशगूल हो गई। धीरे धीरे वह फोटोग्राफी और परफ्यूम में ही अपनी दुनिया खोजने लग जाती हैं। इसके बाद मुंबई से बेंगलुरु गई और पेशे से फोटोग्राफर दोस्त से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, साल 2004 में उनका जीवन रेल पटरी से उतर गया और उनके पति 2009 के बाद अलग होकर चेन्नई में रहने लग जाते हैं। हालांकि 2 साल बाद 2011 में दोनों एक बार फिर से साथ रहने लगे और गोवा में जाकर रहने लग जाते हैं। और दोस्तों, यहीं पर रहकर मोनिका ने अपनी फोटोग्राफी और परफ्यूम की दुनिया को नई उड़ान दी। कुछ ही सालों बाद मोनिका अपने काम से नामचीन हस्ती बन गई। उन्हें साल 2016 में फोटोग्राफी में अवार्ड मिला और इसके बाद परफ्यूम के कारोबार के चलते इंग्लैंड जा पहुंची। उनका करियर बहुत ही शानदार चल ही रहा था कि कुछ ही सालों में वह बड़ी बड़ी मैगजीन के कवर पर भी छपने लगी। लेकिन दोस्तों, होता तो वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। लेकिन इन सब के बीच साल 2015 में उनके पति का दोबारा उनसे हाथ छूट जाता है। मोनिका ने इस बीच MO नाम की परफ्यूम लैब की स्थापना की और अपने इत्र के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। साल 2016 में मोनिका ने पणजी से दूर संगोल्डा में घर लिया और वहीं रहने लग गई। 7 अक्टूबर 2016 में पुलिस को पता चला कि मोनिका की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। घर में पुलिस को मोनिका का शव बिस्तर में नग्न अवस्था में मिला था। दोनों हाथ बंधे हुए थे। इसके बाद गोवा पुलिस के होश पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने उड़ा दिए। इस रिपोर्ट में मोनिका के साथ बलात्कार की पुष्टि हुई और पुलिस ने हत्या व रेप का मामला दर्ज किया। लेकिन दोस्तों, अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि हालांकि इतनी रईस और हाई प्रोफाइल मोनिका के साथ ये गलत काम किसने किया। तो दोस्तों, इस हाई प्रोफाइल कत्ल के मामले में खुलासे में कई टीमें गठित की गई। तलाशी अभियान के बीच मोनिका हत्याकांड मामले में गोवा पुलिस ने सोसाइटी के पूर्व गार्ड राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया। पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। राजकुमार सिंह को पुलिस ने मोनिका के ATM कार्ड से पैसे निकालते वक्त पकड़ा था। उसने बताया कि मोनिका ने उसे कुछ समय पहले छाता चोरी के आरोप में नौकरी से निकलवा दिया था। और दोस्तों, अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए राजकुमार ने मोनिका की मौत और उनके साथ बलात्कार करने की प्लान बनाई। बदले के नशे में छू राजकुमार वारदात के दिन मोनिका के फ्लैट में पहुंचा और हैवानियत को अंजाम देने के लिए वो गला घोंटकर उनकी हत्या कर